हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से 2024 के चुनाव जैसे जैसे आएंगे, 2024 के जो इलेक्शन जैसे जैसे आएंगे, उसमें हमें देखने को मिलेगा कि कैसे एक डेमोक्रेसी के नाम पर, कैसे एक आर्थिक व्यवस्था के नाम पर और कैसे एक सामाजिक सद्भावना या दुर्भावना, जैसा भी आप समझें, उसके नाम पर वर्तमान गवर्नमेंट को कोसा जाएगा। और ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। ये चीज़ें स्टार्ट उसी से हो चुकी थी जब किसान आंदोलन फिर से स्टार्ट हुआ। किसान आंदोलन का फिर से स्टार्ट होना और उस समय पर स्टार्ट होना ये दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा बनाने का एक प्रयास है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो मीडिया है उस किसान आंदोलन को कैसे प्रोसेस कर रही है, कैसे उसको ग्लोरीफाई कर रही है, उसका सीधा सीधा टारगेट है गवर्नमेंट कि भाई वो डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है यदा कदा। और कई मामलों में ये क्लेम किया जा रहा है कि भाई लोगों की आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ी है, लेकिन आपको एक चीज़ ये भी माननी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ है। और दूसरी बात, लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। एक बात से मैं ज़रूर सहमत रहूँगा, जिसमें है किसानों की आय। किसानों की आय का एक बड़ा बेजोड़ टाइप का कॉम्बिनेशन है। अगर किसानों की आय या बढ़ेगी किससे? अनाज से बढ़ेगी। अनाज के दाम अगर बढ़ते हैं तो नॉर्मल बाजार में जो खाद्य आपूर्ति है या जो खाने के दाम है वो और बढ़ जाएंगे, मतलब महंगाई और बढ़ जाएगी। और अगर हम किसान को प्रॉपर सब्सिडी या सुविधा देंगे तो वो राजस्व जो खर्च होता है, जो सरकारी खर्च या सरकार के खजाने का खर्च, वो कम होगा, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप नहीं होगा तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो अनुमान है कि लगभग 1.5 अरब तक पहुंचने वाली है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग शामिल हैं। तो उनके लिए जॉब देने का और उनके लिए एक रोजगार देने का बंदोबस्त करना भी एक थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्योंकि एक आप समझते हो कि अगर एक रोड बना, उस रोड बनने में जितने भी टोल टैक्स है वहाँ पर भी हमें कर्मचारियों की ज़रूरत होगी। उस रोड बनने के जो उसकी सफाई, उसके मेंटेनेंस के लिए भी ज़रूरत होगी। और नो मैटर वो आगे 5 साल या 10 साल के लिए उस चीज़ की ज़रूरत बनी रहती है। तो इस प्रकार से दोनों का कोरिलेशन है, जॉब और इंफ्रास्ट्रक्चर का। लेकिन एक चीज़ पर गौर करना चाहिए कि आखिरकार हम किसानों की आय कैसे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास हुआ था, जो 3 किसान बिल लाए गए थे पहले गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उन किसान बिल को भी वापस करवा लिया गया इन्हीं किसानों के द्वारा। उसे हमें देखना चाहिए था 5 साल या 10 साल थोड़ा रिव्यू करके देखना चाहिए था, क्या वास्तविक फ़ायदा हो रहा है, या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उस कानून का फ़ायदा उठा के किसानों की ज़मीन हड़प रही है। अगर नुकसान होता तो गवर्नमेंट फिर उसको क्या कर सकती थी? रिवर्ट कर सकती थी। बट एटलीस्ट हमको ट्राई करना चाहिए था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।